दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को एकांश ने भेजा है, राजस्थान से है, जेई की तैयारी कर रहा है एकांश। क्वेश्चन बोल रहा है, ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम ट्रेवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इंपैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। एक आदमी जो है, जो कुआ है, कुएं की जो है डेप्थ मेजर करता है बाय द टाइम ट्रेवल बिटवीन द ड्रॉपिंग द स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड। मान लो यहां से उसने एक पत्थर जो है ड्रॉप किया वेल के अंदर। जब ये पत्थर यहां टॉप से बॉटम तक जाएगा तो यहां से यहां तक कुछ टाइम ट्रेवल करेगा। उसके बाद जब ये स्टोन यहां पर बॉटम पर टकराएगा, किससे टकराएगा? या तो पानी हो सकता है या हो सकता है खाली सरफेस हो। ठीक है, जब ये यहां पर टकराएगा उसके बाद इसका जो साउंड है, टकराने का साउंड है, वो साउंड ट्रेवल करेगा। साउंड ट्रेवल करेगा तो वो आदमी जो है कानों से सुनेगा। तो इसका मतलब बॉटम से टॉप तक तो साउंड ट्रेवल करेगा, टॉप से बॉटम तक पत्थर ट्रेवल करेगा। उन दोनों का हम टाइम मेजर कर लेंगे, उन टाइम को जो है हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के टाइम को ऐड करके ही इसने जो है इस कुएं की लेंथ को मेजर किया है। द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डेल्टा टी। जो टाइम में जो एरर आया है उसका वो कितना है? डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी एल इज इक्वल टू 20 मीटर। और उसने जो लेंथ मेजर करी डेप्थ की, सॉरी कुएं की जो डेप्थ मेजर करी दैट इज इक्वल टू एल, वो कितनी आई? 20 मीटर। Take the acceleration due to gravity g 10 meter per second and the velocity of sound is 300 meter per second. Then find the fractional error in the measurement of delta L by L. यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है? इस बात को ध्यान से समझना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर, बट आंसर दिया है परसेंटेज में। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, जब डेल्टा एल अपॉन में एल निकालेंगे तो उसको 100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, क्योंकि आंसर जो है परसेंटेज में है। आपको ये बात समझनी है। ठीक है जी। इसके बाद अब हमारा जो है नेक्स्ट, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि जब पत्थर यहां से यहां तक ड्रॉप करेगा वो टाइम निकालेंगे, फिर जो है साउंड ट्रेवल करेगा बॉटम से टॉप तक, वो टाइम निकालेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमने जो है पहले मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन लगाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है मेरा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है लेट से। अब आपको पता है रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाएंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से नीचे देखेंगे तो नेगेटिव ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस एल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि पत्थर को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ड्रॉप के केस में। हाफ ए की जगह माइनस जी लिखा तो ये माइनस यहाँ लिख दिया, और ये जो टाइम लिया मैंने t1 ले लिया, तो t1 का स्क्वायर, तो t1 कितना आ गया? √2l बाई जी। ठीक है जी, यहां से आप इसको समझ सकते हो। अब जब साउंड ट्रेवल करेगा तो साउंड ट्रेवल करेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? एल। टाइम कितना है? t2। तो लेट से इस टाइम को t2 माना जिसको, तो वो कितना हो गया? l बाई वी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम यहां आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? आप देख रहे हो यहां पर जब मैंने टोटल टाइम निकाला t1 प्लस t2, तो कैपिटल T इज इक्वल टू √2l बाई जी प्लस एल बाई वी, ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है। अब यहां पर हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया है। बहुत सारे बच्चे जो है ना इस सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे कि यहां डिफरेंशिएट क्यों किया है। भाई हम टीचर हैं तो हमें तो बताना है ना कि आपने यहां पर डिफरेंशिएशन क्यों किया है। चूंकि क्वेश्चन में डेल्टा एल बाई एल निकालना है। अब डेल्टा एल बाई एल निकालना है तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे डिफरेंशिएशन क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एरर का गोल्डन रूल जानते हैं। वो क्या है? x की पावर a, y की पावर b अपॉन में z की पावर c। लेट से कोई क्वांटिटी है q। तो आप क्या करोगे? इस एरर का जो गोल्डन रूल है उसको लगाने की कोशिश करोगे। यहां पर a डेल्टा x अपॉन में x, मान लो परसेंटेज एरर तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, b इंटू डेल्टा y अपॉन में y इंटू 100 प्लस सी डेल्टा z अपॉन में z इंटू 100। आप जो है एरर का ये गोल्डन रूल लगाने की कोशिश करोगे, बट यहां पर एरर का ये गोल्डन रूल जो है फेल हो जाएगा। ठीक है जी, यहां पर एरर का जो है ना ये गोल्डन रूल नहीं लग पाएगा। क्यों?
एरर का जो गोल्डन रूल है, ये रूल तभी लगता है जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है प्रॉपरली, लेकिन आपकी इस इक्वेशन में पॉजिटिव एक प्लस का साइन आ गया है बीच में, तो इसीलिए यहां पर इस तरह से इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है ना इसी में ही परसेंटेज एरर आपको दिखता है। देखो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100, डेल्टा वाई अपॉन में वाई इंटू 100, ये परसेंटेज एरर ही तो है। तो आप जो है जब इस तरह से करोगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ पर प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस होता तो भी नहीं कर पाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ भूल जाओ यहाँ क्या लिखा है, इसको छोड़ दो। अब आपको दिमाग लगाना है कि यार इसको करना कैसे है। फिर आप क्या करोगे, आपको तो क्वेश्चन में डेल्टा एल बाई एल पूछा है, तो अगर आप किसी तरह से डेल्टा एल निकाल पाए तो आप इस सवाल को कर पाओगे। अब डेल्टा एल कैसे निकालोगे ये देखेंगे। देखो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के ये तो बोल सकते हैं 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, लेकिन ये जो l है, क्या ये l कांस्टेंट है? चूंकि क्वेश्चन में l की वैल्यू 20 है, एक तरह से कांस्टेंट दिख रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखो टाइम जो है डिपेंड कर रहा है इस l पर ही। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं, भाई मान लो यहाँ से स्टोन ड्रॉप किया गया है, तो ये जो l है पहले डिस्टेंस को बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो टाइम भी बढ़ रहा है। तो जो टाइम है विद रिस्पेक्ट टू एल जो है चेंज हो रहा है ना। सिमिलरली जब ये साउंड यहाँ से ट्रेवल करेगा तो ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करता हुआ ऊपर जाएगा, तो ये भी देखो इसका भी टाइम जो है जैसे जैसे लेंथ जो है चेंज हो रही है वैसे वैसे टाइम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हो कि 2g और v तो कांस्टेंट है, लेकिन l जो है कांस्टेंट नहीं है। तो क्या ये जो टाइम है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? जी हाँ, आप इससे समझ सकते हो कि जो टाइम है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। भाई हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y जो है x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तभी तो मैं इसको dy बाई dx कर पाता हूं। सिमिलरली यहां पर कर दिया मैंने dt इज इक्वल टू dl, टाइम जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, dt ओवर dl। तो यहां से अब क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगा है, x की पावर n का, तो वो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, तो रूट 2 और रूट जी तो एज इट इज रहे। यहाँ रूट एल का डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि एल की पावर 1/2 का, तो ये 1/2 इंटू लेट्स से एक्स की पावर 1/2 होता तो ये इस तरह से हो जाता 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाता 1/2 इंटू एल की पावर माइनस में 1/2, तो स्क्वायर रूट में एल आ गया अपॉन में, तो 1/2 रूट एल। तो मैंने क्या किया, इस 2 को 2 बार इस तरह से लिखा हुआ है, एक रूट 2 उड़ा दिया गया इसके साथ और एक रूट 2 बच गया है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, प्लस 1/v कांस्टेंट है, एल का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अब मैं क्या कर सकता हूँ, डीएल निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। तो डीएल निकालूंगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन इसके नीचे आ जाएगी, dt के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ध्यान रखना, dt ओवर दिस। तो यहां से जो है सारी वैल्यूज मैंने पुट करी हैं, डीएल इज इक्वल टू ये वैल्यूज पुट करी। वैल्यूज पुट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व किया है। जब मैंने सॉल्व किया तो डेल्टा एल आ गया मेरे पास 3/16। अब मुझे क्या निकालना था, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो डेल्टा एल बाई एल निकालना है। तो डेल्टा एल यानी कि डीएल तो मेरे पास है ही, मैं क्या करूंगा एल से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं इसे डीएल बोलूं या डेल्टा एल, ये आपको समझना है। भाई डीएल बोलूं या डेल्टा एल एक ही बात है, तो डीएल अपॉन में एल इंटू 100, तो 3/16, एल की वैल्यू 20, ये 100, इसको सॉल्व किया तो 15/16। ये ध्यान रखना ये परसेंटेज में चल रहा है। ठीक है, तो 0.9375%, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 1% आ जाएगा। क्वेश्चन में चूंकि परसेंटेज में ये क्वेश्चन किया गया है, तो इस क्वेश्चन को करते वक्त 2-3 चीजें आपको याद रखनी थी। तो पहले वो 2 टाइम आपको याद रखने थे, उसके बाद यहां पर आप अटक जाओगे, तो यहां से फिर आपको दिमाग लगाना है। आप यहां पर ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहां पर ये बीच में प्लस आ गया, फिर आपको ये सोचना था अच्छा इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, है ना। वो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे ये भी मैंने आपको बताया, तब आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा PW TW PMC TMC अकेडमी फकेडमी कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी या क्वेश्चन, और आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस इतना करना है, आपको अपना फोन उठाना है, इस नंबर पर आपको अपना डाउट व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।